तो गुरु नेटफ्लिक्स एक्सपेरिमेंट करने के नाम पर एक नंबर का है, नो शक। तो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म्स की नई कहानी फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी बेसिकली एक यंग लेस्बियन कपल के आसपास घूमती है, जहां उन्हें अपने सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप को लेकर दुनियादारी से बहुत कुछ झेलना पड़ता है और साथ ही साथ उन्हें काफी हॉरर्स भी देखने को मिलते हैं, पागलों वाला वायलेंस मिलता है और उसी के साथ मिस्ट्री भी देखने को मिलती है और ड्रामा भी होता है। फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है, मगर अपने मिनी फ्रेंचाइज होने के नाते कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देती कि जैसे कि कोई लेजेंड, द मिथ, द मैन, जाग गया शैतान वाला आइकन, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपना स्क्रीम, स्ट्रेंजर थिंग्स और अपने बी ग्रेड हॉरर वाला रंग बनाए रखती है और साथ ही साथ अपने 6 घंटों का एंजॉयमेंट भी हमें देती है। आर.एल. स्टाइन की बुक पे बेस्ड फियर स्ट्रीट 2 टाउन्स के बीच की कहानियां रखती है। पहला तो आता है अपना शेडी साइड, यहीं पे सारा हॉरर, पागलपन, खून खराबा होता है, जहां और हाई स्कूल वाली दुनिया भी हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद आता है अपना सनीवेल, सोने की चिड़िया, सबर्ब्स वाली दुनिया, जहां पे सारे लोग अच्छे और सुगम तरीके से रहते हैं। बेसिकली ज्यादातर सब रिच ही हैं, मगर एक राज के साथ। मगर दोनों टाउन्स के बीच में एक पैटर्न है, जहां बस कुछ ही दशकों के अंतराल में शेडी साइड में मास मर्डर्स होना चालू हो जाते हैं, जहां हर बार कोई ना कोई जो अपना किलर रहता है वो अपना सीधा साधा नॉर्मल सा रेजिडेंट होता है, जो अचानक से पागलों की तरह लोगों को मारना चालू कर देता है, वो भी बिना किसी रीजन के। तो पार्ट 1 की शुरुआत होती है 1994 से, जहां कहानी की शुरुआत ही स्लैशर वायलेंस से होती है। मॉल में मतलब कि मॉल में काम करने वाली अपनी बहुत ही खूबसूरत हीथर को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये आगे तक चलेगी, मगर ये यार सरवाइव नहीं कर पाती। खैर फिर भी पूरी कहानी की ट्रिलॉजी एक हीरो के साथ आगे बढ़ती रहती है, डीना, जो कि अपनी हाई स्कूल के ब्रेकअप वाले पेन से जूझ रही है। यार ये हाई स्कूल वाली आशिकी यार, कसमें, वादे, जीने बनने के सब साले बकचोदी, ये करना तो मेरे को नहीं करना है। पीछे रिव्यू पूरा करते हैं। खैर कहानी का प्यार काम कर जाता है, ये मतलब कि अपने किसिंग बूथ की तरह ये अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता। इसके बाद भी डीना की अपनी एक्स को लेकर फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। उसके बाद जो कहानी के सनी साइड का पुलिस शरीफ है मिस्टर गुडी, बहनचोद नाम में भी घपलेबाजी, वो शहर को बचाने का वादा तो करता है, मगर बहुत बढ़िया तरीका ही इनका समझ में नहीं आता। खैर फिर भी डीना की फीलिंग्स अपने एक्स के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाती है जब वो अपने एक्स को इन ज़ॉम्बीज़ की टोली से बचाने के लिए उससे वादा भी करती है, अपने छोटे भाई जॉश और उसके कुछ लफड़ेबाज दोस्तों के साथ, जिनकी बचाने से ज्यादा गाड़ी फटती रहती है। और ऊपर से भाई एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, वो बच्चे हैं। अपने फियर स्ट्रीट यूनिवर्स के ज़ॉम्बीज़ के रूल थोड़े से कंसिस्टेंट नजर नहीं आते, कि मतलब कि कभी कभी तो ये चूतिए बस खून सूंघ के ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, और कभी कभी तो ये बेमतलब कि कितने सारे लोगों को मार देते हैं, और कभी कभी तो ये तुम्हारे बगल से ही ऐसे निकल जाएंगे कि जैसे मतलब कि तुमको देखा ही तक नहीं। मगर धीरे धीरे ये सारी बातें पता चलने लगती हैं कि ये सारे ज़ॉम्बीज़ मतलब कि जो भी हैं, भूत वगैरह वगैरह, ये तो सनी साइड के एक्चुअल में लेजेंडरी मास मर्डरर्स हैं, जो पता नहीं कैसे अचानक से जिंदा हो गए। खैर इसके बाद भी कहानी में अपनी एक 17th सेंचुरी वाली चुड़ैल है, सारा फियर्स नाम से। और हाँ, चुड़ैल से याद आया, मेरी एक दोस्त का भी नाम सारा ही था। खैर फिर भी उन सब सारी पुरानी दर्द भरी यादों को याद नहीं करते हैं। खैर रूमर तो ऐसा कहानी में उड़ा था कि सारा फियर्स ने ही टाउन के लोगों को ऐसा दिमाग उनका खराब किया हुआ है और मौत का नंगा नाच चलाती रहती है। मगर इसके आगे भूत ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा टाउन्स में एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है, बहुत ही ज्यादा छोटी सोच। खैर फिर भी इस कहानी के डायरेक्टर ली जनाक ने इस कहानी को को-रूट भी किया है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और कंसिस्टेंट तौर से टाइम की कहानी को पर्दे पे दिखाया है, जहाँ पे उन्होंने कई सारे हॉरर जॉनर्स को एक्सप्लोर किया है। स्टाइलाइज्ड कहानियों में नॉस्टैल्जिया को पावर देना और साथ ही साथ में अपने क्लासिक हॉरर का भी मजा बरकरार रखता है। जैसे कि एक बार सीन में तो ये पोल्टरजेस्ट के सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, मगर ये उनका आइडिया वहीं पे फ्लॉप हो जाता है, जहां पे डीना को अपने प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी को यूज करने के लिए वो और भी ज्यादा इंस्पायर होती है। अब देखो ये फियर स्ट्रीट बहुत ही बड़ी डिजास्टर बन सकती थी अगर इन्होंने ये हॉरर जॉनरा को और डिफरेंट तरीके से ना दिखाया होता। जहां पे आज के टाइम में बर्ड बॉक्स और क्वाइट प्लेस जैसी मूवीज पैसा छाप रही है, वो भी सेंस दिखा के, तो आज के टाइम में जादू टोना भूत मटेरियल का माल आउटडेटेड हो गया है। बल्कि हाँ, यहाँ में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता कि यहाँ दोनों टाउन्स के बीच में कोई बहुत ही बड़ा सिंबल है कि दूसरे टाउन की एकदम रियासत एकदम लाशों पे खड़ी हुई है, बल्कि यहाँ इसमें कुछ बहुत ही बड़ा मोटिव देने की जगह यहाँ पे बस नौजवान लौंडा लौंडियाओं के बीच में उनका खून खराबा और नॉस्टैल्जिया वाली पावर को ही डांस करा के दिखाती है, कोई एलिगेरी नहीं। छे मगर हाँ, इसका पार्ट 2 सबसे ज्यादा जोरदार है, जो कि आता है 1978। कसम से अपने ट्रिलॉजी की तीनों पिक्चरों में से सबसे ज्यादा जोरदार पार्ट है इसका पार्ट 2। जहां पार्ट 1 अपने 90s के आर्टिफैक्ट्स और रॉकी आउटफिट के साथ एकदम मस्त रहती है, मगर अपने पार्ट 2 में ये अपने नाइट समर कैंप वाली कहानी रखती है, जहां पे कैंपर्स अपने शॉर्ट्स में गेम्स खेलने में मस्त है, मगर वहां के काउंसलर्स काउंसलिंग करने के अलावा ऑलमोस्ट सारी चीजें कर रहे हैं। मतलब कि कोई किसी को ले रहा है, कोई किसी को लेने की तैयारी में है, तो कोई माल फूक रहा है, जो कि इसीलिए कहते हैं ना कि
टीनेज बच्चों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है इसी वजह से। और वैसे भी यार ये कौन सा स्कूल है जहाँ पे ऐसे समर कैंप्स होते हैं? अपने यहाँ तो भैंचोद कभी ऐसा नहीं हुआ, और एक बार हुआ भी था तो लड़कों और लड़कियों को सेपरेटली 2 अलग डेट्स पे अलग अलग करके भेजा गया था। भैंचोद अपने स्कूल को अपने बच्चों पे खुद ही विश्वास नहीं है क्या मान मर्यादा प्रतिष्ठा रखेंगे। खैर अपने नाइटविंग समर कैंप की कहानी 2 बहनों की बीच में घूमती है जो कि बहुत ही खूबसूरत जिगी और सिंडी आती हैं, जो कि सिंडी बहुत ही ज्यादा आशावादी और ए लिस्ट काउंसलर में से एक आती है जो कि अपनी वर्जिनिटी को भी कंसर्न में रखती है। अब देखो भाई मैं एवे ही नहीं बोल रहा हूं, और जज करने से पहले मैं बता दूं इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन करने से पहले ही ये कहानी अपने इसको बारे में इसे ऐसा दिखा देती है। लेकिन उस रात को खून भरी रात बनने में टेन नहीं लगता। शेडीसाइड का एक और साइको किलर उसी समर कैंप में एकदम पागलों की तरह घूमने लगता है, जो कि एकदम बेधड़क वाइल्ड हंगामे में बदल जाता है। और कसम से ये किसी हॉरर की जगह बहुत ही बड़ा खूनी पागलपन नजर आता है। पार्ट 2 का कारण जमने कोई पार्ट 1 जैसा नहीं है, बल्कि लेवल अप फील होता है, जहां पे कहानी के कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत समा बांध देते हैं। टेंशन के साथ साथ एक वैकीनेस भी नजर आती है, स्पेशली जब मर्डर्स के दौरान में एक एनर्जाइजिंग म्यूजिक बज जाता है तब। और उसी के साथ जब अपना पार्ट 3 आता है अपनी इंस्टॉलमेंट का, वो आता है 1666, जहां पे अपनी कहानी के असली रीजन के बारे में पता चलता है कि सारा फियर्स का श्राप क्या है, ये सारे लोग साइको किलर्स में बदल कैसे जा रहे हैं, और वगैरह वगैरह चीजें। जहां ये कहानी अपने सारा फियर्स के ओरिजिन को समझाने के साथ साथ कहानी के असली चेहरे तो कुछ और है, मगर हमारी सहूलियत के लिए कि सारी चीजें कनेक्टेड फील हो, चेहरे सेम रखे गए हैं, जो कि एक्चुअली में आइडिया बहुत बढ़िया है, क्योंकि एज अ व्यूअर हमारा अटेंशन बना रहता है कि भाई हाँ ऐसी कहानी इससे जुड़ी हुई है, इसकी कहानी इससे जुड़ी हुई है। 17th सेंचुरी की अपनी कॉलोनियल कहानी अपने दौर को एकदम एप्रोप्रिएटली फील तो नहीं करा पाती, मोस्ट प्रोबेबली अपने ये 90s और 80s के दौर को जैसा ये मजेदार फन स्टाइलाइज्ड ट्रेंड और लिंगो में जैसा हमको दिखाते हैं, मतलब कि वैसा ये इस समय को नहीं दिखा पाते। मतलब कि अगर इस टाइम को भी ऐसा ही वो थोड़ा सा फन थोड़ा सा फिजी दिखा देते तो स्ट्रगल्स और बेहतर क्रिएट किए जा सकते थे, मगर फिर भी कहानी अपने द ग्रेट रिवील के चलते में हमारा अटेंशन बनाए रखती है, तो भाई पास। खैर जैसे मैंने बताया कि कहानी अपने लेस्बियन कपल के रॉकी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है, और ऊपर से इस टाइम में तो इसको एक बहुत ही बड़ी चीज माना जाता था, परेशानी मानी जाती थी, यहाँ तक कि एक बीमारी माना जाता था। लोग सेक्सुअली अलग फील करने की वजह से क्या, लोग अलग सोचने की वजह से मार दिए जाते थे, तो ये तो फिर भी बहुत ही बड़ी बात है। मगर फिर भी कहानी के एंड आते आते जिसे हम बहुत ही ज्यादा बुरा समझ रहे थे, मगर एंड आते आते वो तो विक्टिम बन जाती है, और कहानी का असली विलन वो होता है जो कि जिसने असलियत में हमें बचाने की कसम खाई होती है। मगर गुरु लोग कहानी की असली जान इसके वायलेंस में अटकी हुई है, क्योंकि यही तो है जो इसके असली टेरर को जस्टिफाई करती है कि कैसा ब्रूटल वायलेंस है इसका। और अपनी 21st सेंचुरी की ये स्लैशर मूवी आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करती है बिना किसी शक के। और हाँ भाई कहानी में कुछ ज्यादा मतलब खोजने मत लगना, क्योंकि भाई ये हाई स्कूल वाले बच्चों की कहानी है, नए नए हार्मोन्स जागे होते हैं तो कुछ भी बकचोदी आदमी करना चालू कर देता है। और उसके ऊपर से यार जहाँ कहानी में मैजिक घुस जाता है वहां पे लॉजिक तो लगता ही नहीं है, और उसके ऊपर से जहाँ पे कहानी में प्यार की बात आ जाती है तो फिर समझाने की बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई 2 लोग प्यार में होते हैं, दुनिया जहां मानती नहीं है, और फिर बकचोदी होना चालू हो जाती है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कुछ भी नहीं बदला। इसके अलावा अगर तुमने ये कहानी देखी है तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा, स्पेशली पार्ट 2, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। और अगर नहीं देखी है तो जाके देखो यार, स्पेशली पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपनी फीलिंग जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा और किस पे अपना दिल आया वो भी बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में देखे कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नया आ गए तो सब्सक्राइब मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।